हम्म, आप कैसे हो? मैं मस्त हूं एकदम। आप मस्त हो ना, तो मैं भी मस्त हूं। आप खुश, मैं खुश। है ना? चलो आ जाओ, सारे आ जाओ यार। बहुत लेट आते हो सारे। धीरे 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 ऐसे आते हो सारे। हाँ सर, सभी लेट आते हैं ना। कोई बात नहीं, लेट आने वाले लेट ही पहुंचेंगे मंजिल पे, है ना? जो जल्दी आएंगे वो जल्दी पहुंचेंगे। हाँ, ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। बुधवार है, गणेश जी की आप पे कृपा हो। ठीक है, मेरी बात सुनो ध्यान से। अकेले रूम में बैठे होंगे आप तो पूरा ध्यान सिर्फ मोबाइल स्क्रीन पर होना चाहिए। पढ़ाई में पूरा ध्यान होना चाहिए, ठीक है? आसपास की बातें आपसे जुड़नी नहीं चाहिए, यानी आप दूर रहना फालतू बातों से, और आपके आसपास कोई होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर आप डिस्टर्ब हो जाओगे अगर कोई होगा आपके पास में। तो क्लास स्टार्ट करते हैं अभी। ओके सर, हाँ। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत ही शानदार क्लास होने वाली, मैं बता रहा हूं आपको क्यों। क्योंकि जो पहले वाला टॉपिक था, जो वर्ण विचार का टॉपिक था, वो तो कल ही खत्म हो गया था। अब आगे नया टॉपिक आया है आज, और उस नए टॉपिक का नाम है आपके लिए शब्द विचार। क्या नाम है? शब्द विचार। ठीक है, तो शब्द विचार आज पढ़ेंगे, शब्द विचार आज स्टार्ट करेंगे। इसलिए बोल रहा हूं आज बहुत मजा आने वाला है पढ़ने में। ठीक है, नया टॉपिक है आपके लिए, एकदम नया। आ जाओ पहले, सारे आ जाओ जल्दी जल्दी। आ जाओ आ जाओ, सारे आ जाओ, फिर स्टार्ट करते हैं। वरना फिर रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी आपको बाद में। उर्मिला बोल रही है, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग उर्मिला। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप आ जाइए फटाफट। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? करें स्टार्ट? स्टार्ट करें। यस सर, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अपन पहले पढ़ चुके थे क्या? वर्ण विचार, यानी वर्णों का परिचय अपन जान चुके थे, ठीक है? वर्ण परिचय अपन पढ़ लिए थे पहले। चलो फिर मुझे जल्दी से कोई भी बता दो। कमेंट आपके आंसर, कमेंट में आपके आंसर आने चाहिए। मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, सुनना मेरी बात। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? बताओ। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं, मुझे बता दो फटाफट। एकदम इजी प्रश्न पूछा हूं मैं आपसे। फिर टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। वेरी गुड, आंसर आ गया है। दो आंसर दो, सभी आंसर दो। सभी आंसर दो। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? मैंने बताया था क्लास में। आंसर आने चाहिए कमेंट में आपके। फटाफट दो आंसर, फिर टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर पिछला वाला टॉपिक ही नहीं आया तो आगे वाला कैसे स्टार्ट होगा फिर? हाँ, चलो बताओ। सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछी ना मैंने। भाषा की सबसे छोटी इकाई, ठीक, क्या होती है? किसे कहते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई? ये कमेंट में सही आंसर मिला है, वर्ण। एकदम सही बताया आपने। वर्ण को भाषा की सबसे छोटी इकाई कहते हैं, ठीक है? वर्ण को भाषा की सबसे छोटी को पता होना चाहिए। जो नहीं बता रहे उनको पता ही नहीं है कुछ भी। पहले वाली क्लास में अपन पूरा वर्ण परिचय पढ़ लिए, मैंने उसके अंदर सबसे पहले यही बताया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण वर्ण होती है। फिर भी आपको पता नहीं है। हम्म ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? ऐसे कैसे काम चलेगा? चलो देखो फिर। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। क्यों? क्योंकि क्या है? ये वर्ण है। ये क्या है? वर्ण है, ठीक है? ये वर्ण है, तो ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ये आपको याद होना चाहिए। अब देखो। अब
अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब मैं बता रहा हूं क्या, अपना टॉपिक कौन सा है, शब्द विचार। कौन सा टॉपिक है अपना, शब्द विचार टॉपिक है। अब सुनो ध्यान से, भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वर्ण को कहते हैं, इतना आपको याद रखना है। अब देखो शब्द में आ गए हैं, अब शब्द देखना क्या होता है शब्द। भाषा की भाषा की भाषा की सबसे छोटी भाषा की सबसे छोटी, ध्यान से पढ़ो क्या लिख रहा हूं मैं, सार्थक इकाई। क्या लिखा मैंने, सार्थक इकाई। ध्यान से पढ़ो, सार्थक इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे तो वर्ण को कहते हैं, लेकिन मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ध्यान से पढ़ लो। सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। कैसी इकाई, सार्थक इकाई। सार्थक यानी क्या होता है, सार्थक, स यानी सहित और अर्थ, दो शब्दों से मिलकर बनाना ये। सार्थक यानी स अर्थक, स अर्थक यानी स यानी तो सहित या साथ, स यानी तो साथ और अर्थ यानी अर्थ, यानी अर्थ के साथ। ठीक है, यानी ऐसी इकाई जिसका कोई अर्थ निकले, जिसका कोई क्या निकले, अर्थ निकले। अब आप ही सोचो, मैंने ये बताया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। जैसे ये वर्ण मैंने लिखा म, ये वर्ण है, वर्ण ये नहीं है, ये शब्द थोड़ी है। मुझे बताओ एक बार फटाफट, कोई बोल सकता है कि ये शब्द है, ये वर्ण है या शब्द है, मुझे बताओ एक बार फटाफट। चलो, क्योंकि मैंने बताया था आपको वर्ण शब्द और वाक्य में फर्क। वर्ण। वेरी गुड, ये वर्ण है। ठीक है, ये जो मैंने म लिखा है, ये क्या लिखा है, ये वर्ण है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना और आपके आंसर कमेंट में आने चाहिए। ठीक है, जब भी मैं पूछूं, सुनो। तो वर्ण है ये म। अब मुझे इतना बताओ, यस और नो करना, क्या इस वर्ण का कोई अर्थ निकल रहा है क्या, क्या इस वर्ण का कोई अर्थ निकल रहा है क्या। मैंने लिखा म, तो इस म का कोई अर्थ है क्या, हाँ है या नहीं है, मुझे इतना बता दो फटाफट। नो, नो, हाँ। कुणाल बोल रहे नहीं, शाबाश। और सही बोल रहे हो आप सभी। यानी इस वर्ण का, यानी इस वर्ण का कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा, इस वर्ण का तो कोई अर्थ ही नहीं है। ठीक है, तो देखो इसका तो कोई अर्थ ही नहीं है, ये तो एक तरीके से क्या है, निरर्थक है। जिसका कोई अर्थ नहीं होता उसको निरर्थक बोलते हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं होता उसको निरर्थक बोलते हैं। ठीक है, तो ये वर्ण जो है, ये भाषा की सबसे छोटी इकाई तो है, लेकिन ये निरर्थक है, यानी इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इसीलिए वो पूछा कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई जिसका अर्थ होता है, जिसका क्या होता है, अर्थ होता है। सार्थक यानी साथ, स यानी साथ, अर्थ यानी अर्थ, यानी अर्थ के साथ ऐसी इकाई जिसका अर्थ भी हो। भाषा की ऐसी इकाई कौन सी होती है जिसका अर्थ भी होता है। तो बताओ, इसका तो कोई अर्थ नहीं होता, वर्ण का तो कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन अब देखो ये म है, म तो अभी तो वर्ण है सिर्फ, लेकिन मैंने लिखा म मना, मना। क्या लिख दिया मैंने, मना। यानी मना यानी क्या हो गया, ये एक शब्द बना कि नहीं बना, ये एक शब्द बन गया। और इसका अर्थ निकला कि नहीं निकला, बताओ यस और नो। इसका अर्थ निकला कि नहीं निकला, इस शब्द का अर्थ निकला कि नहीं निकला, बताओ। या ऐसे देख लो, म से मैंने मछली लिख दिया, मछली, ये शब्द बन गया, ये शब्द हो गया, क्योंकि इसमें वर्ण तो जुड़ गए पूरे, और वर्ण जुड़ गए तो शब्द बन गया, शब्द बन गया। कैसा शब्द, इसका कोई अर्थ है कि नहीं है, हाँ वेरी गुड, सभी के आंसर आ गए, यस यस यस। यानी इनके, इनका अर्थ निकल रहा है, इन शब्दों का अर्थ निकल रहा है। लेकिन अगर मैं लिखूं म, द, क, इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा। यानी वर्ण जो है, वर्ण तो निरर्थक होते हैं, वर्ण तो क्या होते हैं, निरर्थक होते हैं, इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। निरर्थक यानी जिसका कोई अर्थ नहीं होता। क्लियर। अब देखो, इसीलिए क्या है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, यानी जिसका अर्थ होता है, ऐसी इकाई कौन सी होती है, तो वो होती है शब्द। भाषा की सबसे छोटी इकाई नहीं, सबसे छोटी सार्थक इकाई
शब्द को कहते हैं। किसको कहते हैं? शब्द को कहते हैं। यानी शब्द का ही अर्थ निकलता है। तो ऐसी इकाई जो सबसे छोटी है भाषा की, जिसका अर्थ निकलता है, तो सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द होती है। बताओ समझ में आ गया क्या? जैसे ये वर्ण निरर्थक है, तो वर्ण से जब शब्द बनाए अपन, मना, मछली, इनके अर्थ निकले। मछली जो पानी में तैरती है, और जो मना हो, मना यानी मना करना, इंकार करना, तो इनके अर्थ निकल रहे हैं। तो जो शब्द है, शब्द सार्थक इकाई है भाषा की सबसे छोटी वाली। बताओ समझ में आया क्या? बताओ फटाफट। यस सर, यस सर, यस, ओके, वेरी गुड, मजा आ गया मतलब। ठीक है, यानी आपको पता चल गया वर्ण तो होता है सबसे छोटी इकाई। पूछे ना आपको क्वेश्चन में कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो वर्ण लिखना है। क्लियर? लेकिन भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई पूछ ले, यानी जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है, तो वो शब्द ही तो होता है। शब्द का ही अर्थ होता है, वर्णों का तो कोई अर्थ ही नहीं होता। तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द कहलाते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, चलो स्क्रीनशॉट लो फटाफट, मिटाने वाला हूं फिर मैं। और इनके नोट्स बनाते रहा करो, ठीक है? अब मिटा रहा हूं इसको मैं। और एक और चीज लिख लेना इसके नीचे, एक और चीज दिखाता हूं आपको। इस तरफ लिखा रहा हूं, शब्द के बारे में लिखा रहा हूं, ठीक है? शब्द के बारे में लिखा रहा हूं, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक। सुनना ध्यान से, पढ़ो ध्यान से। एक या एक से अधिक, अधिक वर्णों का, एक या एक से अधिक वर्णों का सार्थक समूह, सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। यह शब्द की परिभाषा हो गई, ठीक है? भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द कहते हैं। और एक और लाइन याद कर लो, एक या एक से अधिक वर्णों का, एक या एक से अधिक वर्णों का सार्थक समूह, यानी ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकले, तो उसे ही शब्द कहते हैं। जैसे ये मछली, अब देखो इसमें कितने वर्ण है? एक, दो, तीन, तीन वर्ण है ना इसमें। और ये सार्थक समूह हुआ ना, यानी इसका अर्थ निकला ना, ठीक है? तो इस वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। इस परिभाषा के स्क्रीनशॉट ले लो एक बार फटाफट, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो फटाफट। मैं मिटाऊं फिर इसको। मिटाता हूं, ठीक है? बस इतना आपको याद होना चाहिए शब्द के बारे में, ठीक है? अब देखो मजा आने वाला है, शानदार मजा आएंगे, क्योंकि अब जो टॉपिक स्टार्ट होगा शब्दों का, वो शब्दों का खेल होगा। एक तरीके से क्या होगा? खेल होगा। अपन पढ़ थोड़ी रहे हैं, अपन शब्द पढ़ थोड़ी रहे हैं, अपन तो खेल रहे हैं। अपन क्या कर रहे हैं? अरे खेल रहे हैं। देखो, खेल खेल में पूरा खेल देंगे, पढ़ लेंगे पूरा, ठीक है ना? ले लिया, ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया, चलो ठीक है, गाना बन गया ये तो। ले लिया, ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया, ठीक है? अब देखना। हम्म, शब्द विचार पढ़ रहे हैं, आपको परिभाषा याद हो जानी चाहिए। अब सुनो मेरी बात। उत्पत्ति के आधार पर, ध्यान से पढ़ना, उत्पत्ति के आधार पर शब्द, उत्पत्ति के आधार पर शब्द, उत्पत्ति के आधार पर शब्द, शब्द के भेद, शब्द के भेद यानी प्रकार, यानी प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद कितने होते हैं, या शब्दों के प्रकार कितने होते हैं? किसके आधार पर? अरे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति यानी उत्पन्न होना, जन्म लेना, ठीक है? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद कितने होते हैं? तो देखो कितने होते हैं, ध्यान से देखना, ध्यान से पढ़ना। पांच होते हैं। कितने होते हैं? पांच होते हैं, फाइव होते हैं, पांच होते हैं। संस्कृत में बोले पंच होते हैं, ठीक है? तो ये पांच होते हैं किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। यह आपको याद हो जाना चाहिए अच्छे से। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद पांच होते हैं। पांच उंगलियां होती है, पांच प्रकार के शब्द होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। क्लियर है? अब देखना कौन कौन से होते हैं। पहला लिख रहा हूं मैं, देखो, तत्सम शब्द, ठीक?
तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव, दूसरा है तद्भव शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा तत्सम तद्भव, और तीसरा है देशज शब्द। ठीक है, तत्सम तद्भव देशज, चौथा है विदेशी शब्द, चौथा है विदेशी शब्द, और पांचवा है तत्सम तद्भव देशज विदेशी और संकर। शंकर नहीं बोल रहा मैं, भोले भंडारी का नाम नहीं ले रहा मैं बोल रहा हूं शंकर। क्या बोल रहा हूं? शंकर। ध्यान से पढ़ लेना। तो बताओ, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद कितने हुए? 5 हुए। कितने हुए? 5 हुए। पंच हुए, 5 हुए। याद हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो उनके नाम कौन कौन से हैं। तो उनके नाम तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी और संकर। बताओ, यह आपको याद होना चाहिए, ऐसे की ऐसे पूरे क्रम से याद होना चाहिए। ठीक है, तत्सम तद्भव देशज संकर, तत्सम तद्भव देशज विदेशी संकर, तत्सम तद्भव देशज विदेशी और संकर। बताओ, याद हुआ? समझ में आया कि इतना? बताओ मुझे एक बार कमेंट करो फटाफट। बताओ मेरे टॉपर्स। यस सर, यस सर, यस सर, ओके। यानी इतना आपको समझ में आ गया। अब देखना, ध्यान दो, सुनना समझना ध्यान से। देखो, तत्सम शब्द क्या होते हैं, तत्सम शब्द क्या होते हैं और तद्भव क्या होते हैं, बताऊंगा ये। ठीक है, तत्सम शब्द वो होते हैं जो मूल भाषा के होते हैं, मूल भाषा। अब मुझे एक बार कोई भी बता देना, कमेंट में आंसर आना चाहिए आपका। तत्सम हिंदी की, हिंदी भाषा की मूल भाषा कौन सी है? मुझे फटाफट आंसर दो चलो। हिंदी भाषा की मूल भाषा कौन सी है, या मैं कहूं हिंदी भाषा कहां से उत्पन्न हुई है, कौन सी भाषा से निकली है हिंदी भाषा? बताओ। बताओ बताओ, आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, आंसर आ गया है, संस्कृत। यानी हिंदी भाषा की जो जननी है, हिंदी भाषा की माता है, हिंदी भाषा की माँ, यानी कहां से निकली है हिंदी? अरे संस्कृत से निकली है। शुरुआत में जो क्लास हुई थी हिंदी की, उसके अंदर पढ़ाया था मैंने ये। ठीक है, तो हिंदी कहां से निकली है? हिंदी की मूल भाषा कौन? संस्कृत, संस्कृत। ठीक है, तो तत्सम शब्द तो वो होंगे जो संस्कृत के शब्द होंगे। तत्सम शब्द में हिंदी की मूल भाषा संस्कृत के शब्द आ जाएंगे, ऐसे की ऐसे। यानी ऐसे शब्द होंगे तत्सम शब्दों में जो संस्कृत से सीधे हिंदी में ले लिए गए हैं, और वैसे की वैसे अपन हिंदी में प्रयोग करते हैं। ठीक है, सिर्फ इतनी सी बात याद रख लेना, तत्सम में तो मूल भाषा संस्कृत के शब्द आएंगे और तद्भव में हिंदी के शब्द आएंगे। इतना याद करना है सिर्फ। हाँ, सही है आंसर आपका बेटा। किरण का आंसर आया संस्कृत, हाँ सही है। देखो, मैंने क्या बताया, तत्सम शब्द संस्कृत के आ जाएंगे, सारे संस्कृत के शब्द तत्सम आ जाएंगे। ठीक है, संस्कृत के शब्द तत्सम कहलाएंगे और हिंदी के शब्द तद्भव में आ जाएंगे। बताओ, इतना समझ में आया? मैं पूरा बताऊंगा, आपको समझ में नहीं भी आया तो मैं आपको एक एक बताऊंगा पूरा। अभी तो कुछ शुरू ही नहीं हुआ, ऐसे मान लो। ठीक है, देखो, तो जो तत्सम के अंदर कौन से शब्द आएंगे? जो मूल भाषा संस्कृत के समान जो शब्द होंगे, संस्कृत के समान जो शब्द होंगे वो तत्सम शब्दों में आ जाएंगे। ठीक है, और तद्भव में हिंदी के शब्द आ जाएंगे। किसके आ जाएंगे? हिंदी से आ जाए, हिंदी के आ जाएंगे। या ऐसे लिख लो, जो संस्कृत से परिवर्तित, यानी संस्कृत से जो बदल जाते हैं ना शब्द। जैसे मैं बोलूं, जैसे मैं बोलूं दुग्ध, मैंने क्या बोला? दुग्ध। ये संस्कृत का है या हिंदी का है? मुझे बताओ फटाफट। मैंने लिखा दुग्ध, ये संस्कृत का है या हिंदी का है? बताओ। बोलो मेरे टॉपर्स।
संस्कृत, वेरी गुड। दोनों नहीं है उर्मिला, आप गलत बता रहे हो। टीना ने सही कहा संस्कृत। सुनो मेरी बात, देखो, अरे ये दुग्ध जो शब्द है वो संस्कृत का है। अब देखना हिंदी का कौन सा है। दुग्ध, दुग्ध तो संस्कृत का है। अरे दुग्ध जिसकी आप चाय बनाते हो उसको क्या बोलते हो? अब मुझे बताओ हिंदी में क्या बोलते हो, बताओ मुझे फटाफट। दूध बोलते हो कि नहीं बोलते हैं? दूध बोलते हो ना, दूध। तो दुग्ध तो किसका हुआ? संस्कृत का, और दूध हिंदी का। तो जो संस्कृत से हिंदी में बदलकर शब्द हो जाते हैं उन्हें तो तद्भव कहते हैं। जो संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी बन जाते हैं, हिंदी के शब्द जो होते हैं वो किस में आ जाएंगे? तद्भव में। और जो संस्कृत के होते हैं वो तत्सम में। बताओ समझ में आ गया तत्सम और तद्भव का खेल? हाँ, यस। बताओ तत्सम में कौन से? संस्कृत के, जैसे दुग्ध है, ये तो कौन सा है? तत्सम। और दूध तद्भव। इन दोनों में फर्क समझ में आ गया ना? बताओ। यस सर, आ गया सर, ओके। हाँ ठीक है। अब देखो, तो तत्सम और तद्भव तो ये हुए, ठीक है। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो कुछ स्टार्ट भी नहीं किया मैंने। वो डायलॉग है ना, क्या नाम है यार उसका, वो मूवी है ना हीरोपंती, सबको आती नहीं। अरे यार ये थोड़ी है, नहीं अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, ऐसे बोलता है ना वो। तो अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, अभी तो पूरा खेल बाकी है, ये शब्दों का पूरा खेल बाकी है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो फटाफट। देखो, तो ये तो हो गए तत्सम तद्भव। देशज शब्दों के सामने लिख लेना। देशज वो शब्द होते हैं जो क्षेत्रीय शब्द होते हैं, क्षेत्रीय शब्द होते हैं। क्षेत्रीय जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं, क्षेत्र विशेष। अरे जो घर में बोले जाते हैं वो देशज शब्द होते हैं जो देशी। अरे देशी याद कर लो इसका, तो क्या कर लो? देशी, देशज, देशी। अरे जो देशी शब्द जो अपन घर में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अरे लोटा है क्या? क्या बोलते हैं? अरे लोटा। अपन बोलते हैं अरे भोंदू, अरे पागल। तो भोंदू जो बोला मैंने वो क्या है? देशज शब्द। क्या बोला? देशी लैंग्वेज मैंने यूज की ना, वो देशज शब्दों में आ जाएंगे। समझ गए? तो क्षेत्रीय शब्द जो अपने क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं, जहां पे अपन रहते हैं वहां पे बोले जाते हैं, जिनका पता ही नहीं है कि कहां से निकले हैं, जो किताबों में लिखे हुए मिलते ही नहीं है, जो जिनकी उत्पत्ति का ही पता नहीं है, वो होंगे देशज शब्द। समझ गए? बस इतनी सी बात है। घर वाले शब्द इसमें आ जाएंगे, देशी शब्द इसमें आ जाएंगे, क्षेत्रीय शब्द बोलेंगे इसको। ठीक है, क्षेत्रीय जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं। पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। तो ये देशज शब्द का पता ही नहीं कौन सा नशा करता है, यानी इनकी उत्पत्ति का ही पता नहीं अपने को। इनकी उत्पत्ति का पता नहीं है कहां से निकले हैं। मैंने बोला भोंदू, क्या बोला? अरे भोंदू, अरे ढीठ। मैंने क्या बोला? ये बोला ना। तो ये देशी शब्द है, इनका पता ही नहीं है कहां से निकले हैं, तो उनको बोलेंगे देशज शब्द। और विदेशी जो विदेशी भाषा से आए हैं, और संकर, ये मैं बताऊंगा आगे, पूरा खेल बताऊंगा, पूरे पांचों शब्दों का खेल बताऊंगा। या फिर यहीं पे बता दूं, विदेशी शब्द तो विदेशी भाषा के हो जाएंगे, जो अलग अलग भाषाओं के होंगे। विदेशी भाषा से जो हिंदी में आए हैं, विदेशी भाषा से जो हिंदी में आए हैं, हिंदी में आए हैं। जैसे मैं बोलूं डॉक्टर, तो डॉक्टर कोई उसका थोड़ी है, हिंदी का थोड़ी है डॉक्टर। डॉक्टर तो अंग्रेजी का है, फिर भी अपन डॉक्टर ऐसे कैसे लिख देते हैं। तो ये डॉक्टर विदेशी भाषा के हुआ कि नहीं हुआ? संकर जो दो भाषाओं से मिलकर बनेगा, जो दो भाषा से मिलकर बनते हैं। बस इतना आपको याद रखना है। समझ में आ गए क्या पूरे पांचों शब्द में क्या क्या होंगे? एक बार रिवाइज करता हूं, सुनना ध्यान से। देखो, तत्सम
जो संस्कृत के शब्द होंगे वो तत्सम शब्द। तद्भव जो संस्कृत से हिंदी में बन जाएंगे वो हिंदी के शब्द तद्भव। क्लियर। देशज शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, पता नहीं कहां से उत्पत्ति करता है। ठीक। देशी शब्द जो होंगे जो अपन घर में बोलते हैं वो उन क्षेत्रीय शब्दों को देशज शब्द कहेंगे। विदेशी जो विदेशी भाषा से आए हैं, अरे हॉस्पिटल बोला मैंने, हॉस्पिटल हिंदी का थोड़ी है, नहीं है ना, इंग्लिश का है ना, तो ये विदेशी शब्द। मैंने बोला डॉक्टर, मैंने बोला कॉलेज, तो ये सभी विदेशी भाषा के हैं, हिंदी में अपन यूज करने लगे इनको, तो ये विदेशी शब्द होंगे। संकर जो दो भाषाओं से मिलके बनेंगे, दो भाषाओं से मिलके बनेंगे। ठीक है। अब अभी भी समझ में अगर नहीं आया ना, अभी तो मैं आगे समझाऊंगा, एक एक शब्दों को पढ़ेंगे अपन। स्क्रीनशॉट लो फटाफट, चलो। और अब मुझे इतना बताओ, ये समझ में आया क्या? इतना इतना समझ में आ गया क्या आपको मेरे लाडलो? यस सर। ओके, आ गया। अब सुनो मेरी बात, अब मेरी बात सुनो। अब इतना बताओ, क्या इसके आगे भी पढ़े या इसके आगे कल पढ़े? क्या इसके आगे भी पढ़े? मैं इसके आगे पढ़ाऊंगा, क्या होगा इसके अंदर? तत्सम शब्द पढ़ेंगे, तद्भव पढ़ेंगे, देशज विदेशी संकर, पूरे पांचों शब्दों को पढ़ेंगे एक एक को। तो बताओ अभी स्टार्ट कर दिया, कल से स्टार्ट करें? एज यू विश, यानी मेरी इच्छा है, मैं तो चाहूं तो अभी करा दूं। कल कुणाल बोल रहे हैं कल, देखो कैसे कुणाल और इनका ये बोल रहे हैं कैसे कल, सर कल ही पढ़ेंगे ऐसे। चलो ठीक है, फिर आज इतना काफी है ना? इतना काफी है क्या? इतना काफी है क्या? बताओ। अरे नो, उर्मिला बोल रही है नो, तनु बोल रही है यस। किसी को पढ़ने की भी इच्छा है, किसी की नहीं है। मेरी बात सुनो, चलो मेरी बात सुनो। अच्छा लगा आपकी पढ़ने की इच्छा करी। सुनो मेरी बात, ये आज इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि फिर अपन ज्यादा पढ़ेंगे ना तो पीछे वाला भूल जाएंगे, है ना। अपन ज्यादा एक साथ पढ़ लेंगे तो अपनी मेमोरी में फिर कम पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, वो वाली नीति अपनाएंगे अपन, ठीक है ना। हाँ सर। देखो कुणाल बोल रहे हैं, कितनी खुशी हुई है कुणाल को, है ना, कि हाँ इतना ही काफी है। ओके सर। तो कम पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, धीरे धीरे। ठीक है, समझ गए बात को? ओके सर। अब मेरी बात सुनो, मैंने जितना पढ़ाया ना उतना पूरा रिवाइज करके आना आप। मैंने जितना पढ़ाया उतना पूरा रिवाइज करके आना, क्योंकि मैं आपसे क्वेश्चन पूछे जाऊंगा बार बार में। ठीक है, क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे, प्लस होगा अलग से होगा टेस्ट, वो तो मैं आपको बता दूंगा टेस्ट कब होगा। रिवाइज करके आना, क्योंकि मैं जब इनको पूछू इनको कराऊंगा कल एक एक शब्दों को, तो आपसे पूछूंगा, ठीक है, बीच बीच में। बताओ फिर, ऑफ करें अब? ठीक है, आराम से घर में रहो, मस्त रहो, रिवाइज करो, डेली पढ़ो, और खाओ पियो मौज करो। ठीक है। यस सर। चलो फिर ऑफ करते हैं। जो राजनीति वाले बच्चे हैं वो आ जाए, राजनीति करेंगे अगली क्लास में। हैव अ गुड डे। हैव अ गुड डे, सेम टू यू। चलो फिर ऑफ करते हैं क्लास, काफी आज के लिए इतना। ओके बाय। बाय।